जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार मेरे साथ सभी प्यार से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राम नाम लड्डू है, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू है, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन और पवित्र अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक स्नान के बाद जो पूर्णिमा आती है उसका अति विशेष महत्व होता है। तो पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली वो सभी कथाएं जिससे कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में इस दिन स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि जो शैव धर्म को मानने वाले हैं उन भक्तों के लिए और सिख धर्म के लिए भी बहुत ही महत्व रखता है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसीलिए खास होता है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था और पहले अवतार में भगवान श्री विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का जो निर्माण कार्य था वह फिर से आसान हो पाया। भगवान शिव के भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाने लगे और इससे देवगण अति प्रसन्न हुए थे। और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया था, जो कि भगवान शिव के अनेकों नामों में से एक बड़ा पुण्य देने वाला नाम है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी तरह से सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के लोग सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसीलिए इस पूर्णिमा को गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस प्रकार यह दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं जिससे कि इसे खास माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का भी विशेष महत्व बताया गया है। और इस दिन अगर क्षीर सागर में दान का अनंत महत्व होता है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी या अन्य धातु की मछली छोड़कर किया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना शुरू कर दी। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन असुरों को यह अमरत्व का वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसीलिए उन्होंने यह वरदान देने से मना कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए
जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान कर दिया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में यानी एक लाइन में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया और यह कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दीपावली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का ही था। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हो गई और उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल उसको छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया वो दे दीजिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना ही पड़ा और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे वहां से निकालकर समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह थी कि विशाल काय यह समुद्र भी मछली के लिए छोटा हो गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और न दिखाई देगा। तब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाना। मैं उसी समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव आती दिखाई दी। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया और उनके साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवाय और कुछ भी नहीं दिख रहा था।
इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर दिया और सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया, तब प्राणियों का कल्याण किया। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज मैं तुमसे विनती करती हूँ, कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का डर न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माते, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में भला किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती और गुणवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की और यानी किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो दुख था वह एक ही था कि उनके कोई संतान नहीं थी, अर्थात वो निसंतान थे। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को बड़े प्रेम से खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी तरह से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी ग्रहण नहीं करते। इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बतलाइए। तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी उसे ग्रहण करने मात्र से पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा ग्रहण नहीं करता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसी बात है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतला दीजिए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह कृपा अवश्य ही कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई संतान, कोई पुत्र न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने ही दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी से अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने की कोशिश की,
किंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने के बाद वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और कहने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतनी शक्ति, इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसके एक अति सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रख दिया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने होगी तो भला वे कैसे सहन कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसीलिए तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने जा रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी रुके हुए थे और संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया। तो लग्न के समय वर को धनुर्वात यानी अधरंग हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके यह निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है और मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर को आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाएगा। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी नवविवाहिता पत्नी ने देखा और पूछा कि हे नाथ, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों दिख रहे हो। तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं आजीवन आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की बिल्कुल नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी, इस बात को अच्छे से सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ निश्चय वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी हो जाएगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे मेरी निशानी समझकर रखो और शांत हो जाओ।
मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ उसमें खेलना कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा वह सारे के सारे फूल सूख जाएंगे और जब फिर से वो हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई भी संदेह मत करना। ऐसा समझा बुझा कर वह वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई, वह सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर जैसे आई थी वैसे लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया और उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ और उसके पिता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत जोड़ कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ पहुंचे। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण पश्चात में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहीं पर आ पहुंचे। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और अपने पिता से कहा कि पिताजी यह तो वही है जो निशानी देकर गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा दहेज उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया।
जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इन 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रत करने वाले की सारी इच्छाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। यह थी कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए हम हर वीडियो में आपसे निवेदन करते हैं कि अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।